हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं डी कोड इंडियन। तो यहाँ पे भारत सरकार के द्वारा ई बिल प्रोसेसिंग सिस्टम को लॉन्च कर दिया गया है। एक बहुत ही अच्छा कदम उठाया गया है ये। और बेसिकली ये जो पूरा सिस्टम है ये गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स के बारे में आपने सुना होगा, जो गवर्नमेंट सप्लायर्स होते हैं, तो उन लोगों के लिए यहाँ पे लॉन्च किया गया है। अभी क्या होता है, जैसे कि भारत सरकार के अलग अलग जो प्रोजेक्ट वगैरह हैं वो अब सारा काम तो भारत सरकार खुद से कर नहीं सकती है, तो वो यहाँ पे क्या करती है, टेंडर इशू करती है। फिर लोग यहाँ पे जो अलग अलग कंपनियां हैं वो बोली लगाती हैं, और फिर भारत सरकार किसी एक कंपनी को रोड बनाने का काम दे देती है, किसी एक कंपनी को स्कूल में कुछ बांटने का काम दे देती है। तो यही सब क्या कहलाते हैं, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स कहलाते हैं, सप्लायर्स कहलाते हैं। और ये जो काम करते हैं वो अपना एक पूरा बिल तैयार करते हैं और उसके बाद फिर वो क्लेम करते हैं भारत सरकार को। तो अभी यहाँ पे इस पूरे सिस्टम के अंतर्गत क्या होगा कि जो भी सप्लायर और कॉन्ट्रैक्टर हैं गवर्नमेंट, वो यहाँ पे ऑनलाइन क्लेम कर सकते हैं। और इसी के बारे में आज के इस वीडियो में डिटेल में हम लोग बात करने वाले हैं। यहाँ पे जो यूनियन मिनिस्टर फॉर फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स हैं निर्मला सीतारमण, उनके द्वारा इस सिस्टम को लॉन्च किया गया है। 46 सिविल अकाउंट डे था, 2 मार्च को सेलिब्रेट किया गया था, तो वहाँ पे इसको लॉन्च किया गया है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस सिस्टम को अभी सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज के लिए लॉन्च किया गया है, यानी कि केंद्र सरकार के अंतर्गत जो मंत्रालय है और उस मंत्रालय से जो अलग अलग गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनके लिए यहाँ पे लॉन्च किया गया है। स्टेट गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज के लिए इसको लॉन्च नहीं किया गया है। इसके अंदर होगा क्या, तो फेस्ड मैनर में इसके अंदर जितने सारे भी कॉन्ट्रैक्टर सप्लायर्स हैं उनके द्वारा जो बिल तैयार किया जाता है उस बिल को वो ऑनलाइन यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं और तब वो अपना जो भी उनका पैसा बनेगा उसको यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। पेपरलेस ये पूरा प्रोसेस होगा। ये जो एक पूरा कदम उठाया गया है ये डिजिटल इंडिया की तरफ एक बहुत ही बड़ा कदम है और इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी प्रमोट होगा, क्योंकि सारा काम आसान तरीके से होगा। नाउ अभी हम बात करते हैं कि अभी करंट क्या प्रोसेस है, किस प्रकार से सप्लायर्स वगैरह को, जो सरकारी सप्लायर्स होते हैं उनको उनके काम का पैसा मिलता है, वो कैसे क्लेम कर सकते हैं। तो अभी देखिए, जो अलग अलग गुड्स और सर्विसेज के सप्लायर होते हैं उनको क्या करना पड़ता है, उनको अपने बिल का फिजिकल कॉपी सबमिट करना पड़ता है। अलग अलग जो जिस भी मिनिस्ट्रीज से उनको मिला है, हो सकता है कि उनको फूड डिपार्टमेंट से मिला है तो वहाँ पे जाकर के उनको फिजिकल बिल सबमिट करना होगा, उनको अपना साइन सबमिट करना होगा। तो ये सब उन्हें फिजिकली वहाँ पे जा करके करना होता है। और इसके अलावा जो ऑफिस में काम होता है डिपार्टमेंट के अंदर, उनके अब ऐसा तो है नहीं कि कोई एक कॉन्ट्रैक्टर है उसने जाकर के बिल जमा कर दिया, बिल में उसने 10 लाख रुपए दिखा दिया कि 10 लाख रुपए इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में लगे हैं। तो जाहिर सी बात है कि वो डिपार्टमेंट क्या करेगी, उस बिल का छानबीन करेगी कि क्या 10 लाख रुपए के जमीनी स्तर पे काम हुए भी हैं कि नहीं है। तो ये जो पूरा प्रोसेसिंग ऑफ बिल्स होता है अभी ये सरकार के स्तर पे फिजिकल भी होता है और कुछ कुछ डिजिटल मोड्स में भी होता है। तो यहाँ पे जो भी सप्लायर और वेंडर्स के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनको जाना पड़ता है, ऑफिस विजिट करना पड़ता है। और यहाँ पे एक चीज़ और भी है कि बिल जमा करने के बाद कोई यहाँ पे श्योरिटी नहीं रहती है कि कितने महीने के बाद, कितने दिन के बाद उनको उनका पैसा मिल जाएगा। अब यहाँ पे क्या नया सिस्टम लाया गया है उसके बारे में बात करते हैं। इस सिस्टम का नाम है ई बिल प्रोसेसिंग सिस्टम। इसके अंदर जितने सारे भी वेंडर्स हैं, सप्लायर्स हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं, वो ऑनलाइन बिल को सबमिट कर सकते हैं सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के साथ। एक पर्टिकुलर कोई पोर्टल होगा, वहाँ पे वो कैसे ऐसा कर सकते हैं और कहीं पे भी बैठ के वो कर सकते हैं, अपने घर में कर सकते हैं, अपने ऑफिस से कर सकते हैं। बस उनको उनका जो डिजिटल सिग्नेचर होगा उसको अपलोड करने की ज़रूरत होगी। यहाँ पे मान लीजिए कि कोई एक ऐसा कॉन्ट्रैक्टर है जिसका डिजिटल सिग्नेचर अपलोड नहीं है, उसके पास डिजिटल सिग्नेचर नहीं है, तो वो यहाँ पे ई साइन का इस्तेमाल कर सकता है। आजकल हर जगह ई साइन को एक्सेप्ट किया जाता है। बस आधार नंबर डालिए, आधार नंबर से आपका मोबाइल फ़ोन जो भी लिंक होगा उसमें एक OTP आएगा। अगर आप उस OTP को सबमिट करेंगे तो आपका ई साइन कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे इसकी भी व्यवस्था होगी। इसके अलावा देखिए, इस पूरे सिस्टम के अंतर्गत होगा क्या, क्योंकि ऑनलाइन यहाँ पे सबमिट किया जा सकता है तो किसी भी सप्लायर को यहाँ पे ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और साथ ही में डिपार्टमेंट लेवल पे सरकार स्तर पे जो बिल को प्रोसेस किया जाएगा, जितने भी स्टेप होते हैं बिल को चेक करने के लिए, बिल को क्लियर करने के लिए, तो वो सारे स्टेप क्या होंगे, डिजिटली होंगे। और जैसे ही पूरा काम हो जाएगा वैसे ही उस वेंडर के अकाउंट में जो भी उसके काम का पैसा बनेगा सरकार के द्वारा उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। साथ ही में वेंडर सप्लायर यहाँ पे अपने बिल को के स्टेटस को चेक भी कर सकते हैं कि कब तक उनको पैसा मिलेगा।
बेनिफिट क्या क्या होगा इससे? तो जाहिर सी बात है कि एफिशिएंसी बढ़ेगी और एक तरीके से ट्रांसपेरेंसी भी आएगी सरकार के बीच में, जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उनके बीच में। और ये एक बहुत ही बड़ा सिटीजन सेंट्रिक डिसीजन है। इसके अलावा देखिए, इस पूरे सिस्टम को तैयार किसके द्वारा किया गया है? तो डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर एक डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर है, उसके अंदर कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट ऑफिस है और उसके अंदर एक डिवीज़न है पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम PFMS। तो इसके द्वारा इस पूरे सिस्टम को लॉन्च किया गया है। जितने सारे भी बिल उस पर्टिकुलर पोर्टल पे अपलोड किए जाएंगे, उसको कैसे प्रोसेस किया जाएगा? तो उसको फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड से, जिसको कि फीफो कहते हैं, उस मेथड से उसको प्रोसेस किया जाएगा। मतलब कि मान लीजिए अगर 10 बिल अपलोड किए जाते हैं तो जो सबसे पहला बिल अपलोड किया जाएगा उसको सबसे पहले क्लियर किया जाएगा। इसके अलावा अभी फिलहाल इस पूरे सिस्टम को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे लॉन्च किया गया है और इसके अंदर 9 जो अलग अलग पे एंड अकाउंटिंग यूनिट हैं उसको ऐड किया गया है। देखिए, जितने सारे भी डिपार्टमेंट है, फूड डिपार्टमेंट हो गया, हेल्थ डिपार्टमेंट हो गया, फिर से एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हो गया, फाइनेंस डिपार्टमेंट, डिफेंस डिपार्टमेंट, तो इन सब डिपार्टमेंट में एक यूनिट होता है पे एंड अकाउंटिंग यूनिट। और इस यूनिट के द्वारा जो भी अकाउंटिंग का काम होता है, पैसा देने का काम होता है, वो सब किया जाता है। तो यहाँ पे 9 यूनिट को इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर अभी ऐड किया गया है और कहा जा रहा है कि इसी फाइनेंशियल ईयर में फेस्ड मैनर तक जितने सारे भी मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट हैं, उन सभी को ऐड कर दिया जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं PAO मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को ऐड किया गया है। उसके बाद फिर मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर हो गया, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हो गया। इसके अलावा यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया। तो ये 9 यहाँ पे जो पे एंड अकाउंटिंग यूनिट है उसको ऐड किया गया है अलग अलग डिपार्टमेंट से, अलग अलग मिनिस्ट्रीज से। आई होप आपको ये पूरी जानकारी समझ में आई होगी। आप भारत सरकार के इस फैसले के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि इससे चीज़ें आसान हो जाएंगी कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए? हमें अपना ओपिनियन ज़रूर बताएं।